number is 1001 and your case ID number is WO1002 and you no need to write it down. I will save all these informations in your machine and you will be getting all the legal paperwork and receipt of the services on your email address once the work will get done, okay? स्कैमर के साथ खुद हुआ स्कैम। सुनने में कुछ अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। एक ऐसा शख्स जो खुद को माइक्रोसॉफ्ट का टेक सपोर्ट इंजीनियर बताता था, अंग्रेजी में बात करता था, लेकिन उसकी आड़ में करता था ठगी। ऐसी ठगी कि लोग पहचान ही ना पाए कि उनके साथ जो हो रहा है वो कोई मुसीबत नहीं बल्कि एक सोची समझी रची हुई एक साजिश है। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है और इस कहानी का भी अंत हुआ कुछ इस तरह के स्कैमर खुद ही चढ़ गया हैकर के हत्थे। क्या है ये पूरी कहानी, आइए आपको सुनाते हैं। Here's the problem comes around. These all are the intruders. These all are the bad peoples who are established in your network from different countries all over the world. नाम गौरव त्रिवेदी, रहने वाला रायबरेली का, लेकिन करतूत ऐसी है कि बड़े लोगों से लेकर विदेशियों तक सबके तोते उड़ जाएं। गौरव त्रिवेदी ने किसी को नहीं बख्शा और इसकी वजह बनी डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली निवासी गौरव त्रिवेदी पर अपने ही अपार्टमेंट से माइक्रोसॉफ्ट टेक सपोर्ट स्कैम चलाने का आरोप लगा है। ये मामला तब सामने आया जब एक्स पर एक यूजर ने दावा किया कि उसने त्रिवेदी का लैपटॉप हैक कर लिया और वेबकैम के जरिए उसकी प्रतिक्रिया रिकॉर्ड की। साइबर स्कैम पर नजर रखने वाले इस यूजर का कहना है कि उसने गौरव के धोखाधड़ी वाले कॉल का विरोध करते हुए उसके सिस्टम में घुसपैठ की थी। इस दौरान उसने ठगी के पूरे खेल का पर्दाफाश किया। नैनोबैटर नाम के यूजर ने एक्स पर लिखा, मिलिए गौरव त्रिवेदी से, एक भारतीय घोटालेबाज से जो माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट का ढोंग करता है और फिर निर्दोष कमजोर लोगों को ठगता है। उसने मुझे भी ठगने की कोशिश की, लेकिन उससे पैसे देने के बजाय मैंने उसका लैपटॉप हैक कर लिया और उसका लाइव वेबकैम फीड चालू कर दिया। जानकारी के मुताबिक यह घोटाला एक डराने वाले नकली पॉपअप से शुरू होता है। अचानक स्क्रीन लॉक हो जाती है और तेज अलार्म बजने लगता है, जिससे यूजर घबरा जाता है। पॉपअप पर लिखा होता है कि तुरंत मदद के लिए दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। जैसे ही पीड़ित कॉल करता है, स्कैमर्स अपनी असली चाल चलते हैं। वो भरोसा जीतकर एनीडेस्क या फिर टीम व्यूअर जैसे रिमोट एक्सेस टूल डाउनलोड करवा लेते हैं। इसके बाद उन्हें पीड़ित के सिस्टम पर पूरा कंट्रोल मिल जाता है और वहीं से डेटा चोरी, बैंकिंग डिटेल्स की लूट और पैसों की ठगी का खेल शुरू हो जाता है। नैनोबैटर ने खुलासा किया कि इसकी शुरुआत एक नकली पॉपअप से होती है जो आपकी स्क्रीन को लॉक कर देता है, एक तेज चेतावनी ध्वनि बजाता है और आपको तुरंत माइक्रोसॉफ्ट को कॉल करने या अपना सारा डेटा खोने का जोखिम उठाने के लिए कहा जाता है। Please call support immediately and do not shut down or restart your computer because it will spread the viruses more and all of your data will be deleted. Microsoft Security Alert. Your window is blocked. आपको धोखा देकर एनीडेस्क या टीम व्यूअर जैसे उपकरणों का उपयोग करके आपके कंप्यूटर तक रिमोट एक्सेस प्राप्त करना। नैनोबैटर ने आगे खुलासा किया कि उसने स्कैमर को मात देने के लिए वर्चुअल मशीन का जाल बिछाया। इसी दौरान उसने गौरव का वेबकैम हैक करके उसका चेहरा पूरी तरह से कैप्चर कर लिया। इतना ही नहीं, सॉफ्ट फोन डायलर से उसका असली नाम उजागर किया और फिर लैपटॉप के एक्टिव वाईफाई कार्ड को ट्रैक कर उसकी सही लोकेशन तक पता कर ली, जो रायबरेली के एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में है। इस हैकर वर्सेस स्कैमर के खेल में हैकर ने गौरव त्रिवेदी यानी कि स्कैमर के घर की तस्वीरें और वीडियो शेयर किया। And this is not a virus problem. They all are the human beings, just like you and me. Might be you have clicked on any type of fake advertisement. Might be you have visited any fake website and you allowed them to come into your network to steal your information, knowingly or unknowingly. So we have to block all those intruders as soon as possible to protect you from all these kinds of cyber attacks. Okay? जहां कथित तौर पर यह घोटाला किया जा रहा था, नैनोबैटर ने वेबकैम के जरिए त्रिवेदी की सभी हरकतों पर नजर रखी। वो कैसे खाता था, कैसे पीता था, सोते जागते और लोगों को ठगते हुए देखा और फिर ऑनलाइन उसका सामना किया।
ऑनलाइन सबूत सार्वजनिक करने के बाद नैनो बैटर ने सीधे रायबरेली पुलिस को टैग करते हुए कार्रवाई की मांग की। वहीं दूसरी तरफ रायबरेली पुलिस ने एक्स पर जवाब देते हुए कहा कि साइबर थाना प्रभारी को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। जवाब में कहा गया, साइबर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जा चुका है। जैसे ही इस स्कैमर का राज एक हैकर ने खोल डाला, सोशल मीडिया पर मानो कमेंट्स की बाढ़ आ गई। लोग अपने अपने अंदाज में इस अनोखे हैक वर्सेस स्कैम केस की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, हैकर्स का स्कैमर्स को हैक करना शायद इंटरनेट पर सबसे संतोषजनक कंटेंट है। दूसरे ने तंज कसा, जब रिवर्स कार्ड खेला जाता है तो मजा अलग ही आता है। तीसरे ने सीधे हैकर को सराहते हुए कहा, बहुत नेक काम, शुक्रिया। कुछ धोखेबाजों को बेनकाब करने की कोशिश ही काफी बड़ी बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पॉइंट।